देखो भाई ध्यान से, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या होती है। उसमें कौन कौन शामिल होती है? आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। इसकी पीछे कहानी मैंने बता दिया था कि सैंडर्स की हत्या क्यों होती है। क्योंकि जब साइमन कमीशन 1927 में भारत में आते हैं तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय क्या करते हैं, अक्टूबर 1928 में जाकर के वहां विरोध करते हैं और उनके ऊपर ये सैंडर्स क्या करता है, वहां का पुलिस अधिकारी होता है और वो लाठी चार्ज करवा देता है। उस लाठी चार्ज के कारण ये बेचारे क्या होते हैं कि 28 में मर जाते। कौन? लाला लाजपत राय। उन्हीं का बदला लेने के लिए ये आजाद, भगत सिंह और राजगुरु लोग जाकर के लाहौर में रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। कब? 17 दिसंबर 1928 को। क्लियर हुआ? उसके बाद 8 अप्रैल 1929 में असेंबली बम कांड की घटना होती। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं और इनका केवल उद्देश्य होता है कि हमारा उद्देश्य किसी का हत्या नहीं करना है, बाहरों को सुनाना है। जो बाहरे हो गए हैं ब्रिटिश सरकार, उनको क्या करना है? सुनाना, अपनी मांग रखना है। और उस स्थिति में ये लोग क्या होते हैं कि पकड़े जाते हैं और दोनों लोग मिल करके, इसके अलावा राजगुरु और इसके बाद राजगुरु भी शामिल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि ये जो लाहौर वाला घटना होती है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा इन सबके ऊपर चलता है और इसमें क्या होता है, सभी लोगों को बंद कर दिया जाता है। उसमें एक व्यक्ति जतिन दास होते हैं, ये बेचारे राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं और उस हड़ताल की वजह से 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है भूख के कारण। समझ आया? कब मरते? 13 सितंबर 1929 को। इसके बाद क्या होता है कि ये जो असेंबली बम कांड होता है उसके कारण ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्या की जाती है, फांसी दे दी जाती है। क्लियर हो गया? इसके बाद 27 फरवरी 1931 को आजाद क्या करते हैं, वहां से निकल करके ये इलाहाबाद में जाते हैं। उनके साथ यशपाल भी होते हैं, यशपाल, एक सुरेंद्र पांडे भी होते हैं। 3 लोग मिलकर के वहां बैठ करके किसी विषय पर बात करते हैं। यशपाल को ये विदेश भेजना चाहते हैं। उसी वार्तालाप में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इनको क्या करते हैं, वहां से सुरेंद्र पांडे मारे जाते हैं। यशपाल जो होते हैं इनको बंद कर दिया जाता है और ये खुद से आजाद क्या करते हैं, खुद से गोली मार लेते हैं। इसकी कहानी आप लोग जानते हो, ठीक है। इसके बाद ये यशपाल क्या होते हैं कि इनको 14 साल की सजा होती है। लेकिन उसी समय 1937 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। उसमें जो होते हैं मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं 1938 में 2 मार्च को। क्लियर हो गया? और ये बहुत बड़े साहित्यकार बनते हैं और इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जैसे झूठा सच, दिव्या, दादा कामरेड इनकी प्रथम रचना रही है। इसके पहले की कहानी थोड़ी सी बता दूं। 1926 में भगत सिंह, यशपाल, यही यशपाल जो यहाँ पर रचना करते हैं झूठा सच की, और एक छबील दास होते हैं, मिलकर के लोग पंजाब में एक नौजवान सभा का भी गठन करते हैं। समझ आए? एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया था, लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक वायसराय रहते हैं। इससे पहले रीडिंग होते हैं, ठीक है। कौन? लॉर्ड रीडिंग, उससे पहले चेम्सफोर्ड और उससे पहले हार्डिंग द्वितीय। क्लियर? कौन कौन? इरविन, इरविन से पहले रीडिंग, रीडिंग से पहले चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड से पहले हार्डिंग द्वितीय, जो 10 से 16 तक रहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा, जब इसमें घटनाएं होती उसी समय बंगाल में, मैंने बताया था 1925 में स्वराज पार्टी के जो एक नेता थे चित्तरंजन दास, सीआर दास, उनका निधन हो जाता है। तो बंगाल में जो बेहतरीन सबसे नेता उभर कर आते हैं, सूर्यसेन आते हैं। और सूर्यसेन क्या करते हैं, कुछ युवक युवतियों के साथ मिल करके एक बंदरगाह होता है, ये ब्रिटिश वहां पर शस्त्रागार होता है ब्रिटिश का, ठीक है ना, अंग्रेज का। उस शस्त्रागार पर ये लोग क्या करते हैं, लूट मार कर देते हैं। इसी घटना को चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। और उसी समय घटना होती है कि बंगाल में 2 छात्राएं होती हैं, सुनील चौधरी और शांति घोष। ये लोग क्या करते हैं, जिलाधिकारी की हत्या कर देती हैं, गोली मार देती हैं। और फिर ब्रिटेन में ही साइमन कमीशन की घोषणा हो जाती है 8 नवंबर 1927 को। क्या होता है कि उस समय वहां पर चुनाव होना होता है, तो ये 29 में आने वाला होता है। लेकिन ब्रिटेन में 29 में चुनाव होने के लिए 27 में ही घोषणा इसकी हो जाती है। और इसमें सभी सदस्य क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। इसमें अध्यक्ष जो होते हैं लिबरल पार्टी के साइमन होते हैं। समझ आया? वहां से चलता 3 फरवरी 1928 को बंबई में पहुंचता है। और इस जैसे ही बंबई में कदम रखते हैं, इसी के विरोध में पूरे देश में क्या हो जाता है, जुलूस, जगह जगह क्या होने लगता है, विरोध प्रदर्शन होने लगता है। उसी विरोध प्रदर्शन में लाहौर में क्या होता है कि लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है और बेचारे दिसंबर 1928 में मर जाते हैं। मैंने बताया कहानी। इसी 1928 की बदला लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। समझ आया? 1929
इसके बाद 27 मई 1930 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। उसमें क्या होता कि ये रिपोर्ट साइमन की, इसको शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी कहा। फिर 1928 में 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। ये 9 सदस्यीय कमेटी होती है, क्योंकि इस साइमन कमीशन में बोला गया था कि भारत को अपना खुद का एक संविधान होना चाहिए। उस संविधान सभा की चुनौती को स्वीकार करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, नेहरू रिपोर्ट वाली, ठीक ना, रिपोर्ट वाली। इसमें अध्यक्ष उसमें डॉक्टर अंसारी करते थे, और ये लोग उसी चुनौती को स्वीकार करके 9 सदस्यीय कमेटी बनाते, ठीक। इसके बाद फिर उसी के जस्ट बाद मार्च 1929 में जिन्ना भी 14 सूत्री मांग की डिमांड करते हैं। इसमें ये चाहते हैं कि स्वायत्तता हो प्रांतों में, इसके बाद मुस्लिम धर्म संप्रदाय की स्वतंत्रता हो, इसके अलावा 1/3 सीटें हर जगह निर्धारित हो, ठीक। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है दिसंबर 1929 में। इस समय गांधी जी जो 6 साल तक शांत रहे वापस आ जाते हैं, इनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाते हैं। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 1924 में गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की है बेलगांव में, यहां भी उनको बनाया जाता है, लेकिन ये बनते नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ अध्यक्षता करते हैं, और 31 दिसंबर की रात में रावी नदी के तट पर यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की दिवस मनाने का निश्चित किया गया है। उसी 26 जनवरी 1930 की घटनाओं को लेकर के हर साल देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। समझ में, जैसा कि हमने पीछे 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, उस 77वें गणतंत्र दिवस में ब्रिटिश से 2 लोग आए थे, एक थे उर्सुला वेंडेर और एक एंटोनियो कास्टा। दोनों लोग जो अब की बार क्या थे, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। क्लियर हुआ। इसके बाद फिर होता ये 31 जनवरी 1930 को ही गांधी जी द्वारा यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की जाती है, जिसको उस समय लॉर्ड इरविन जो होते हैं, वायसराय भारत होते हैं, उन्होंने इस डिमांड को नकार दिया, उनकी बात को नहीं मानते हैं, ठीक। तब जाकर के गांधी जी क्या करते हैं कि 1929-30 में ही 30-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के क्रम में सबसे पहली घटना इनकी होती है दांडी मार्च। समझ में, ये अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम था वहां से निकलते हैं, और 78 साथियों के साथ 241 किलोमीटर की यात्रा चल करके ये दांडी नामक स्थान में गुजरात में जाकर के नमक कानून को तोड़ते हैं, और देश के लोगों से खुद का नमक बनाने के लिए आह्वान करते हैं। क्लियर, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके।